नमस्कार साथियों, अवसर क्लासेज मेरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं के एस जहांगीर। अपन बात कर रहे थे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए मैट्रिक्स। माय डियर, अपन ने बात कर ली थी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स की कोटि, उसके अवयव, इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो माय डियर, अपन एक मुहिम जारी कर रहे हैं जिसके अंदर अपन ने, देखो, एक तो होता है कि थ्योरी पढ़ना, थ्योरी के साथ में क्वेश्चन पढ़ना। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स पे करेंगे। अगली जो क्लास होगी, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक्स के। इन 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और ये 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर पूरे जितने भी मैट्रिक्स के कंसेप्ट है, मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट, जिसके अंदर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स का योग करना, उनका घटाव करना, गुणा करना, उनके अंदर जो कौन कौन से नियम लगते हैं, मैट्रिक्स के जो परिवर्तन निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसका किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद में उसका गुणा कैसे करते हैं, और इसके अलावा सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में। और अपन लास्ट में पढ़ेंगे कि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, प्रतिलोम निकालना, ए इनवर्स फाइंड करना, इसके द्वारा प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। सारे प्रश्नों के जो जवाब है अपन 20 से 25% जो करेंगे यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से, पूरे मैट्रिक्स वाले जो टॉपिक है उसको अपन क्लियर करेंगे। तो आप भी यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी इससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर, आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे और अन्य दोस्तों को भी इससे जोड़े, ताकि इन क्लासों का भी प्रॉपर फायदा है इन तक भी पहुंच सके। तो अपन शुरू करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर अपन ने कुछ पिछली जो 2 क्लासेस हुई थी वहां पर अपन ने मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, मैट्रिक्स की जो सामान्य डेफिनेशन है कि जो एम एन अवयव जो होते हैं या संख्याओं की, संख्याओं का जो आयताकार जो रूप में जो प्रदर्शन होता है, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके बारे में अपन ने, इसके बाद में अपन ने बात की थी कि मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर जो यहाँ लिखा जाता है, पंक्ति गुणा स्तंभ लिखा जाता है। ऐसे देखो बच्चों, जो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसकी बात अपन ने पिछली कक्षा में की थी। और कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर जैसे ये अवयव है, इसको बोलते हैं A11, A12, A13, ऐसे चलते जाएगा और कहां तक जाएगा, ये A1n तक जाएगा। इसके अंदर पहली पंक्ति, इसको बोलते हैं पहली पंक्ति nवां स्तंभ, पहली पंक्ति nवां स्तंभ। तो जब नीचे जाएंगे अपन तो इसको बोलेंगे A21, A22, A23, ऐसे कहां तक जाएगा, ये A2n तक जाएगा। अब तो सुन, ये कहां तक जाएगा, देखो, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति, कहां तक जाएगा, ये AM1। इसका मतलब क्या है, एमवी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर जाएगा आगे AM2, इसका मतलब एमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा AMN तक जाएगा। तो इसके अंदर जो बाएं से दाएं ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जो क्षैतिज लिखा जाता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज के अंदर जो लिखते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्षैतिज के अंदर जो लिखी जाती है इनको क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्तियां बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल जो लिखा जाता है, उनको बोलते हैं क्या, पंक्तियां बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकल लिखा जाता है, ऊर्ध्वाधर, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो लिखे जाते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, इनको स्तंभ बोलते हैं, यानी कि कॉलम बोलते हैं। और देखो यहाँ पे स्तंभ, पहला जो स्तंभ है इसे क्या कहते हैं, C1 कहेंगे, दूसरे स्तंभ को C2 कहेंगे। ऐसे ही कहां तक जाएगा, ये कहां तक जा रहा है, n स्तंभ है तो इसको लास्ट वाले स्तंभ को क्या कहेंगे, Cn कहेंगे। ऐसे ही पंक्तियां देख लो, पहली जो पंक्ति है इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, और जो दूसरी तीसरी पंक्ति होगी इसको R3 कहेंगे। और ये कहां तक जा रही है पंक्तियां, Rm तक जा रही है, तो एमवी पंक्ति, इसको बोलेंगे एमवी पंक्ति, इसको बोलेंगे nवां स्तंभ। तो माय डियर, और जो इसके अंदर लिखे जाते हैं आयताकार रूप में जो लिखा जाता है, प्रत्येक जो लिखा जा रहा है एआईजे टाइप के एलिमेंट, उसको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के अवयव बोलते हैं। जो भी प्रविष्टियां जो है इसके अंदर, उस सारी प्रविष्टियों को क्या कहते हैं अपन, अवयव कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं माय डियर, एलिमेंट बोलते हैं। जी यहाँ लिखा जाएगा, जैसे पहला A11, पहला एलिमेंट कौन सा है, A11, दूसरा कौन सा है, A12, तीसरा कौन सा है, A13। पहली पंक्ति के अंदर A11, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, A11, मतलब
पहली पंक्ति पहला स्तंभ A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इसके कुछ सवाल अपन ने पहले कर लिए थे, आगे अपन कुछ सवाल करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो लिखिएगा सवाल, अपन लिखते हैं आगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अवसर क्लासेज उंडियारा, शॉर्ट में ऐसी हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं अपन। पहला सवाल लिखिएगा, 20 से 25% टोटल करने वाले हैं, इसके अंदर पूरा मैट्रिक्स जो टॉपिक है अपना क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न लिखिए, इसके अंदर पहला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर ए लिखिएगा, ए 3x2 क्रम की मैट्रिक्स, 3x2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करिए, की रचना कीजिए। एक 3x2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना कीजिए ताकि AIJ इक्वल, ऐसे बता रखा है I² माइनस J²। प्रत्येक जो एलिमेंट लेना है मैट्रिक्स के अंदर, जो अवयव लेना है वो AIJ टाइप का जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, I² माइनस J² फॉर्म में होगा। अपन को बनानी है 3x2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखो, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर अपन को क्या करनी है, मैट्रिक्स की रचना करनी है। चलिए जो कक्षा हुई थी अपनी पिछले क्लास है उसके अंदर अपन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन पढ़ा था, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ देखो, अगर 3x2 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स बना रहे हैं, माना कि सपोज करो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले लिखेंगे अपन जो 3x2 क्रम की जो मैट्रिक्स है, 3x2 क्रम की मैट्रिक्स का मतलब है इसके अंदर पंक्तियां कितनी होगी, पहले जो लिखा जाता है वो पंक्तियों को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों, पंक्तियों को बताएगा। और जो दूसरा है वो किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। तो अपन 3x2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। पहला जो अवयव लिखेंगे A11, फिर लिखेंगे अपन दो स्तंभ रखने A12, क्या लिखेंगे A12, यहाँ देखो। अगला लिखेंगे A21, यहाँ लिखेंगे A22, यहाँ लिखेंगे A31, A32। देखो बच्चों यहाँ तक अपन निकल लिया। इसके अंदर अपन को बनाना है 3x2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। तो इसकी रचना करने के लिए अपन ने सबसे पहले इसको लिख लिया, इसके अवयव लिख लिए। अब प्रत्येक अवयव को फाइंड करेंगे अपन, A11 निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकालेंगे, देखो I कितना है यहाँ पे 1 है, J कितना है 1 है। तो इसको काम में लेते हुए I की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, J के स्थान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A11 कितना आया 0 आ गया। A11 कितना आया 0। आगे देखो A12 निकालते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहले तो ये देख लो कि ये 3x2 है नहीं, 1 2 3, कितनी पंक्तियां इसके अंदर 3, स्तंभ कितने हैं 1 2, स्तंभ कितने हैं 2। अपन को निर्माण किसका करना है, 3x2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो अपन ने सबसे पहले तो ये बनानी है। सबसे पहले तो ऐसे बना लो, कितने क्रम की निकालनी है ऐसे बना लो। सबसे पहले तो इसका जो पहली पंक्ति पहला जो स्तंभ है इसका अवयव जो होगा A11 होगा, दूसरा A12 होगा, तीसरा यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति होगी इसके अंदर पहला एलिमेंट कौन सा होगा A21 होगा, यहाँ पे कौन सा होगा A22 होगा। तो ये बनाने के बाद में प्रत्येक अवयव को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, A11 निकालना है। तो पहला जो बताएगा इसके अंदर ये बताएगा I को और दूसरा वाला बताएगा J को। यहाँ जो लिखा है पहला अवयव किसको बताएगा I को बताएगा और ये किसको बताएगा J को बताएगा। I की जगह कितना रखना है 1, J के स्थान में कितना रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पे जब 1 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 माइनस 1 कितना जाएगा 0। तो पहला एलिमेंट जो आएगा A11 कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे A12 फाइंड करते हैं। देखो I के स्थान में कितना रखेंगे, I के स्थान में 1 रखेंगे, माइनस J के स्थान में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 कितना होगा माइनस के 3। तो देखो बच्चों यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया। ऐसे ही प्रत्येक एलिमेंट को फाइंड करना है अपन को। प्रत्येक एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, उस सारे एलिमेंट का मान निकालने के बाद में जैसे ही यहाँ पे रखेंगे अपने मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। तो देखो
A21 निकालते हैं। A21 का मतलब हो गया i के स्थान में कितना रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ निकालते हैं A22 निकालते हैं, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखो A31 निकालते हैं। A31 मतलब 3 का स्क्वायर करना है माइनस 1 का स्क्वायर करना है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 दिया 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको 25 तक के स्क्वायर कंप्लीट याद होंगे। मैं आशा करता हूँ अगर आप बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 25 तक के स्क्वायर याद होंगे। स्क्वायर याद है तो आसानी से कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 9 माइनस 1 करेंगे कितना होगा, 8 होगा। यहाँ देखो अगला एलिमेंट निकालते हैं अपन, A32। A32 कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर करना है माइनस 2 का स्क्वायर करना है। ये 3 और 2 के लिखा है, अपन ने 2 का क्यों नहीं किया, 3 को क्यों नहीं किया, क्यों, पहला एलिमेंट किसको बताएगा, आई को बताएगा। यहाँ लिखा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ना लिखा है, न की लिखा है यहाँ पे जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किया, 3 किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5। बस अब करना ही क्या है, नाउ अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू करेंगे अपन। देखो A11 यहाँ से देखो प्रत्येक एलिमेंट का मान रख दो और अपनी मैट्रिक्स का मान हो जाएगा। देखो A11 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 हो गया यहाँ पे। A12 कितना आया, -3। यहाँ पे देखो A21 कितना आया, 3। यहाँ कितना आया, 0। और यहाँ कितना आया, 8। और यहाँ कितना आया, 5। ये अपने बन चुकी है 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, जिसके अंदर 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। तो आशा करता हूँ पहला सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ये जो बताएगा वो मैट्रिक्स के क्रम को बता रहा है। इस मैट्रिक्स के क्रम के अंदर जो पहला आ रहा है ये किसको बताता है, सदैव किसको बताएगा, पहले आने वाला पंक्तियों को बताएगा। किसको बताएगा, पंक्तियों को बताएगा। और जो सेकंड लिखा है ये किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा, स्तंभ की संख्या को बताएगा, कितने स्तंभ है इस मैट्रिक्स के अंदर, स्तंभ कितने बनाने हैं। ये जो क्रम दिया होगा इसी क्रम से अपन ये बढ़ा लेंगे और ये बढ़ाने के बाद में प्रत्येक एलिमेंट को फाइंड करते हुए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, निकाल लीजिए। अगला सवाल देखेंगे अपन, निकाल लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन, प्रश्न संख्या 2। अगला सवाल देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने लिए। यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 - 2, 2/√3, 4 माइनस के 2/√3, 5 -7, 8 -9, ऐसी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 होगा, 3 पंक्तियां होगी, 3 स्तंभ हो गए। यदि है तब निम्न के मान ज्ञात करें, तब निम्न के मान ज्ञात करें। देखो माय डियर, कुछ छोटा प्रश्न आ जाता है। अभी तक अपन स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर, जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है कि वो ऑर्डर दे दे, नहीं देगा तो आपसे पूछेगा पहला प्रश्न पूछेगा, आव्यूह की कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि। माय डियर, कोटि से मतलब है ऑर्डर बताना है, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी जो कोटि जाएगी वो कितनी जाएगी, 3 गुना 3। सेकंड प्रश्न पूछा है इसने, पूछा है अवयवों की संख्या कितनी है, कुल अवयव कितने हैं इसके अंदर, कुल अवयव पूछे, कुल अवयव कितने हैं। तो इसके अंदर जो कुल अवयव होंगे माय डियर, कुल अवयव कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी ऑर्डर दिया होता है उस ऑर्डर का गुणा कर लो, वो गुणा ही क्या बताएगा उसके अंदर आने वाले कुल अवयव। ऐसे गिनना नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डायरेक्ट जो ऑर्डर दिया हुआ है इसका गुणा कर लो। 3 गुणा 2 करेंगे कितना, 3 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 3 या 9। तो कुल अवयव कितने आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, 9 आ जाएंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n दे रखा है तो उसके अंदर अवयव की जो संख्या होगी वो कितनी होगी,
एम एन होगी। कितनी होगी? एम एन होगी, यानी कि एम का एन से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा, गुणनफल जो प्राप्त होगा, जो भी गुणनफल आएगा वो किसको बताएगा? ये जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल किसको बताएगा? कुल अवयवों की संख्या को बताएगा। किसको बताएगा? कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या को बताएगा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कुल अवयव कितने होंगे उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की कुल संख्या को बताएगा। आगे लिखो। अगला जो सवाल पूछा है, इसमें पूछा है कुछ एलिमेंट की वैल्यू पूछी है इसने। देखो कुछ अवयवों की एलिमेंट की जो वैल्यू पूछी है इसने, जैसे A31, A21, A22, इन अवयवों का मान बताना है। इसमें से देख करके इनका मान बताना है। तो देखो अब पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना नहीं आता इनको तो कैसे करेंगे? देखो A31 इसका मान पूछा है, कैसे बताएंगे? तीसरी पंक्ति में जाना है। पहला तो तीसरी पंक्ति में गई, कहां तक जाना है? पहले स्तंभ पे रुकना है। तीसरी पंक्ति में पहले स्तंभ पे कितना आ रहा है? -7 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। देखो A21 पूछा है, दूसरी पंक्ति में जाना है। दूसरी पंक्ति में गए, पहला स्तंभ पूछा है, पहला स्तंभ में जाना है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब वो आएगा 4। फिर देखो A22 पूछा है, A22 पूछा है इसने, मतलब दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ पे जाना है। दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ पे जाना है तो कितना आएगा? वो -2/√3 आएगा। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई सा भी अगर आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो पंक्ति पे जाना है, पंक्ति के अंदर कौन सा स्तंभ पे जाना है वो आपको निकालना है, बाकी आप कर सकते हो। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा बच्चों। अगला सवाल लिखो। एक प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 के अंदर है कि एक 2 गुणा दो क्रम की मैट्रिक्स की रचना करो। कि मैट्रिक्स की 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करो ताकि ए आई जे किस प्रकार दिए जा रहे हैं? 1/2 मोड ये दिए जा रहे हैं -3i प्लस j। एक 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करो ताकि ए आई जे जो एलिमेंट दिया जाएगा इस मैट्रिक्स 2 × 2 गुणा क्रम की जो मैट्रिक्स है इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ए आई जे टाइप का जो एलिमेंट है वो इससे दिया जाता है। देखो माय डियर, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो और गलत करके आ सकते हो। अगर आपको मोड की समझ नहीं है तो प्रश्न को गलत करके आ सकते हो। तो थोड़ा बहुत मोड के बारे में जान लीजिए। अगर मैं 3 का मोड निकालूंगा, यानी कि इसका जो मोड निकालूंगा तो 3 आएगा, और -3 का मोड अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। मोड हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -3 करके आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे करते हैं अपन, इस मोड का जरूर ध्यान रखें। अगर ध्यान नहीं रखा मोड का तो प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे। इसका जो हल है बहुत ही सिंपल तरीके से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन ये लिखते हैं अपन, माना 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स। अपन 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसके अंदर 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स का अपन फॉर्मेशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? 2 पंक्तियां होना चाहिए। तो यहाँ मानेंगे अपन A11 A12, यहाँ मानेंगे A21 A22। उसका प्रत्येक अवयव अपन निकाल लेंगे। A11 कैसे निकालेंगे? A12 कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पर मान रखेंगे, वैसे निकल जाएगा। देखो A11 निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A11। इसका मतलब है आई के स्थान में कितना रखेंगे? 1, और जे के स्थान में कितना रखेंगे? 1। तो निकालते हैं 1/2 -3, यहाँ रखेंगे 1 प्लस के यहाँ रखेंगे 1। ये दे रखा है मोड 1/2 मोड -3 को 1 से गुणा करेंगे, -3 आएगा प्लस के 1, उसका मोड करेंगे। -3 प्लस के 1 कितना होगा? -3 प्लस का 1 कितना होगा? -2। तो 1/2 मोड -2, और ये मोड -2 इसको बनाएगा 2, तो
तो 1/2 इंटू में आएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 8। तो A11 कितना आया 8। यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा माइनस के 2 का मोड कितना होगा 2 होगा। आगे देखो A12 A12 टाइप का एलिमेंट निकालते हैं तो आई के स्थान पर कितना रखेंगे 1, जे के स्थान पर कितना रखेंगे 2, तो निकालेगा तो 1/2 मोड माइनस के 3 यहाँ रखेंगे 1 प्लस के यहाँ रखेंगे 2, निकालेगा 1/2। देखो माइनस के 3 निकाल सकते हैं डायरेक्टली, माइनस के 3 यहाँ बन जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2 यहाँ बनेगा 1/2 माइनस के 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस के 1 का मोड कितना होगा 1 होगा, और 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा 1/2, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/2। एक और एलिमेंट निकालेगा A21 निकालते हैं। देखो बच्चों आगे निकालते हैं A21 कैसे करेंगे 1/2 माइनस के 3 आई के स्थान में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस के जे के स्थान में कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 1/2 3 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो माइनस के 6 प्लस के 1, देखो माइनस के 6 प्लस के 1 कितना होगा माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 5, और माइनस के 5 का मोड करेंगे कितना होगा 5, तो ये बन जाएगा 5/2। अगला एलिमेंट निकालेंगे अपन A22 कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों A22 में यहाँ निकालता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ निकाल रहा हूँ A22 कैसे निकालेंगे A22 निकालते हैं अपन तो 1/2 माइनस के 3 और यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस के 2, 1/2 3 दूनी की 6 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 2, और ये माइनस के 6 प्लस के 2 कितना होगा माइनस के 4, तो 1/2 ये बन जाएगा माइनस के 4, माइनस के 4 का मोड कितना आएगा 4 आएगा, ये बन जाएगा 4/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2। तो जो अपन को जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो अपने पास में रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो ऐसे प्राप्त होगी जो वांछित अपन को मैट्रिक्स दे रखी है। A11 कितना निकाला अपन ने, A11 कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ रख दीजिएगा, इसकी जगह रख दीजिएगा 1। A12 कितना आया देखिएगा, A12 कितना आया 1/2, यहाँ रख दीजिएगा 1/2, और A21 कितना आया, A21 कितना निकाला अपन ने 5/2, तो ये लिख लीजिएगा 5/2, और यहाँ A22 कितना आया 2, तो ये अपने पास में तो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो माय डियर आज के लिए अपन ने 3 सवाल किए, नेक्स्ट क्लास में अपन अगले सवालों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन तक भी क्लासों का फायदा मिल सके, और जिन्हें रियल के अंदर वास्तव में जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है पहली बार जो हायर मैथमेटिक्स की तरफ आए, हायर मैथमेटिक्स पहली बार पढ़ेंगे, जैसे अभी तो मैट्रिक्स है, इसके बाद में अपन सारणी पढ़ेंगे, उसके बाद में अवकलन समाकलन साम्यता कंटिन्यूटी वगैरह जो डिफरेंशियबिलिटी वगैरह अपन पढ़ेंगे, उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह जो अपन पढ़ेंगे, तो काफी अच्छे टॉपिक की तरफ अपन डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अन्य दोस्तों को जिससे जोड़िए और सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड होगा आप तक इसकी सूचना हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।